हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कॉल का स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सही समय है इस स्टॉक को स्टडी करने का। ये स्टॉक अपने चार्ट में कप एंड हैंडलर पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यह कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ऐसे मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। Page Industries Limited has the exclusive license of Jockey International Incorporation for manufacturing, distribution and marketing of jockey brands in India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and UAE. Page Industries के पास Speedo International Limited का भी लाइसेंस है for manufacturing and distribution of Speedo brands in India. पेज इंडस्ट्रीज की अगर ब्रांड और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो जॉकी इसके दो ब्रांड मेनली इनका मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक जॉकी ब्रांड का, एक स्पीडो ब्रांड का। तो जॉकी एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है जिसका प्रेजेंस 147 कंट्रीज में है और ये इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज में ऑपरेट करता है एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट विद द पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जॉकी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये इनर वेयर बनाती है, एथलेट्स वेयर बनाती है, सॉक्स बनाती है, थर्मल्स, टॉवेल्स, हैंकरचीफ्स, कैप्स, फेस मास्क एक्सेट्रा। और स्पीडो इंटरनेशनल लिमिटेड मेनली मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर है स्विमवेयर एंड स्विमवेयर एक्सेसरीज का, और इंडिया में ये पेज इंडस्ट्रीज के थ्रू ऑपरेट ये करता है। इनके अगर मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्विमवेयर इक्विपमेंट्स, वाटर शॉर्ट्स, अपैरल्स और फुटवेयर बनाती है। पेज इंडस्ट्रीज के पास जॉकी का मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस 2040 तक इसे मिला हुआ है, मतलब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कंपनी का बना हुआ है जॉकी इंटरनेशनल लिमिटेड के। और पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जॉकी ही सिंगल ब्रांड है जो इसका लगभग 99% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एज पर फाइनेंशियल 2024, और स्पीडो का कंट्रीब्यूशन लेस देन 2% ही रहा है। बेस्ड ऑन इनके लेटेस्ट कॉन कॉल, इनके मैंने फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिट मार्जिन को जानने की कोशिश की है। एक एक करके देखते हैं। नियर टर्म में डिमांड में जो सॉफ्टनेस आया उसके बावजूद भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। एज पर मैनेजमेंट रिकवरी साइंस इनका विजिबल है। अप्रैल से इंप्रूवमेंट मई में देखने को मिला और जून में स्ट्रॉन्गर, उससे भी इंप्रूवमेंट मई से भी ज़्यादा देखने को मिला। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं सैप में, सेल्स फोर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, न्यू प्लांट्स अपना लगा रहे हैं उड़ीसा और कर्नाटका में। जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए भी न्यू प्रोडक्ट रेंजेस ये ला रहे हैं और ये अपना फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन में जब और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में, अब प्रोडक्ट इनोवेशन में भी ये काम कर रहे हैं। इनका फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो Q1 का रेवेन्यू ग्रोथ इनका 3.1% ईयर ऑन ईयर देखने को मिला। मेनली ये वॉल्यूम लेड था, 1.9% वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिला, उसके कारण भी इनका रेवेन्यू 3.1% इंक्रीज देखने को मिला। अब मैनेजमेंट एस्पायर कर रहा है डबल डिजिट ग्रोथ का। जैसे ही कंजम्पशन नॉर्मलाइज हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं उसके बाद ये डबल डिजिट ग्रोथ की देखने को उम्मीद कर रहे हैं। और इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर रहे हैं और न्यू कैटेगरीज को भी लॉन्च कर रहे हैं और ऑनलाइन चैनल में भी अपना ये प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, जो कि उनका ऑफलाइन से ज़्यादा ये ग्रो हो रहा है। फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो Q1 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 21.5% ईयर ऑन ईयर देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू में उतना ग्रोथ नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। मार्जिन में एक्सपेंशन इनको स्विमिंग एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ टू रिमेन हेल्दी, सपोर्टेड बाय एफिशिएंसी एंड न्यू कैपेसिटी रैंप अप जो ये कर रहे हैं उड़ीसा में और अपकमिंग KR पेट प्लांट। और नियर टर्म में उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ में भी वोलेटाइल ड्यू टू मैक्रो फैक्टर, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये आउटलुक अपना ये पॉजिटिव बता रहे हैं। फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इनका Q1 का EBITDA मार्जिन रहा 22.4%, लेकिन मैनेजमेंट में गाइडेंस दिया था 19 से 21% के रेंज में रहने का, लेकिन उससे भी ज़्यादा देखने को मिला। करंट का एलिवेटेड मार्जिन जो ग्रेटर देन 21% का देखने को मिला, वो मैनेजमेंट ने कहा कि ये सस्टेनेबल आगे नहीं रहेगा और ये नॉर्मलाइज हो जाएगा 19 to 20% में, क्योंकि ये ITS में खर्चा कर रहे हैं, मार्केटिंग में ऑलमोस्ट 4 to 5% ऑफ सेल्स कर रहे हैं और न्यू इन्वेस्टमेंट में भी ये पैसा लगा रहे हैं। उसके कारण मार्जिन में डिप देखने को मिलेगा जो अभी 22.4% से 19 to 21% के बीच की उम्मीद ये कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ये फोकस कर रहे हैं कि जो मार्जिन इन्होंने गाइडेंस दिया है 19 से 21% का, उसको मेंटेन करने का और ग्रोथ इनिशिएटिव्स में भी ये काम करने का बात कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि एक ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन इनका स्ट्रक्चरल और सस्टेनेबल है। अगर इन कॉनकॉल को समराइज किया जाए तो इनको रेवेन्यू ग्रोथ नियर टर्म में लो सिंगल डिजिट को ग्रोथ देख रहे हैं 3 to 5% और मीडियम टर्म में डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट में ग्रोथ
स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहने की उम्मीद ये कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 19 to 21% सस्टेनेबल बता रहे हैं। और लॉन्ग टर्म जो इनका आउटलुक है पॉजिटिव है, सपोर्टेड बाय कैपेसिटी एक्सपेंशन, प्रोडक्ट इनोवेशन और ब्रांड स्ट्रेंथ। और बोल रहे हैं कि नियर टर्म में डिमांड रिकवरी, इनका धीरे धीरे इनका डिमांड रिकवरी भी होगा। इनके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 47,716 करोड़ है। करेंट प्राइस 42,780 रुपीज़ है। 52 वीक हाई 50,590 रुपीज़ है और 52 वीक लो 38,850 रुपीज़ है। स्टॉक का पी 62.4 है। डिविडेंड यील्ड 2.1% है। ROC 59.4% है। ROE 48.5% है। डेप्ट टू इक्विटी 0.19 है। प्रोमोटर का होल्डिंग 42.9% है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 729 करोड़ है। एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो 5.8 है। ऑल टाइम हाई प्राइस 54,349 रुपीज़ और 200 डे मूविंग 44,896 रुपीज़ है। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से करंट प्राइस अभी नीचे है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 8,425 रुपीज़ है। 52 वीक हाई से 15.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो से 10.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI 35.1 है। इंडस्ट्री P 29.2 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 33.9 है। पिछले 3 सालों का सेल्स ग्रोथ 8.29% रहा है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 10.8% रहा। अब पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 10.9% रहा है। इनके पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं इसका मीडियन पी 82.2 है। अब मीडियन पी से अभी करंट पी इसका नीचे देखने को मिल रहा है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पी 74.3 है और मीडियन पी से आपको काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा करंट पी इसका। 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो 1 ईयर टाइम फ्रेम में इसका मीडियन पी 73.9 है और मीडियन पी से काफ़ी नीचे ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर के टाइम फ्रेम में लोएस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर में अपने मीडियन पी से नीचे इसका करंट वैल्यूएशन देखने को हमें मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 को अगर जून 2025 से कंपेयर करके देखते हैं तो जून 2024 में 1278 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़ के 1317 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 243 करोड़ का था, वो बढ़ के 295 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का था, वो बढ़ के 22% हो चुका है। प्रॉफिट फॉर टैक्स 222 करोड़ का था, वो बढ़ के 270 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 165 करोड़ से बढ़ के 201 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को इसको बिजनेस में मिल रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी हमें इंक्रीज देखने को हमें मिलेगा। अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जो मार्च 2014 में 1188 करोड़ का सेल्स करती थी, वो कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ में 4974 करोड़ का सेल्स किया है। जो नेट प्रॉफिट 2014 में 154 करोड़ का था, वो बढ़ के 765 करोड़ का हो चुका है। हर साल आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा और हर साल इसका नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में 12%, 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में 8% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 8% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 11% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 33% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में 18%, 3 ईयर्स में 7% का नेगेटिव रिटर्न है और 1 ईयर में 1% का नेगेटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स और लगभग 3-3.5 सालों से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का जब वो तीनों टाइम फ्रेम में मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा हो, एक बहुत सुंदर सा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा हो। ROE की बात करें तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में 46% का ROE है, 5 ईयर्स में 45%, 3 ईयर्स में 44% और लास्ट ईयर 49% का ROE इसने जनरेट किया है। इनके रिजर्व्स की बात करें तो आपको 1396 करोड़ का रिजर्व्स देखने को मिलेगा। बोरोइंग्स 262 करोड़ का है, रिजर्व्स के सामने बोरोइंग बहुत ही कम है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो 72 करोड़ का CWIP देखने को मिलेगा और इनके टोटल एसेट्स की बात करें 2643 करोड़ का टोटल एसेट्स देखने को मिल रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक को सेम मेंटेन किया है लास्ट क्वार्टर से। FIs ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। DIs ने अपने स्टेक को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, स्लाइट सा रिड्यूस देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के पास भी 0.75% का स्टेक है, सेम ही स्टेक रखा है मेंटेन इन्होंने। और पब्लिक ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, 4.92% से रिड्यूस होकर 4.59% हो चुका है स्टेक। तो ऑलमोस्ट 95% स्टेक हमें स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रहा है।
तो ये बताता है कि इस बिजनेस में बिग प्लेयर्स का कितना बड़ा कन्विक्शन है। इनके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 22.42% नीचे होकर अभी ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स हो चुके हैं और इस शेयर ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं दिया है। ये अपने चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इस पॉइंट पे यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर उस सेम लाइन पे आपने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया और अब ये हैंडल बनाने की प्रक्रिया में है। तो इसका अगर ये नेकलाइन इसको कंसिडर करे, जहाँ पर से रेसिस्टेंस फेस किया वहाँ पर से नेकलाइन अगर इसको नेकलाइन माने और ये इसका बॉटम लाइन हुआ जहाँ, तो ये इसका कप हुआ और ये हैंडल बनाने के प्रोसेस में लगा हुआ है। ये हैंडल बना के हो सकता है सेम लेवल पर रेसिस्टेंस फेस करे या फिर मल्टीपल हैंडल बनाए। मल्टीपल अगर हैंडल बनाता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं और उसके बाद ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद ये हो सकता है इसी लेवल पर रिटेस्ट करने के लिए भी है और फिर ये टेक्निकल टारगेट की तरफ बढ़े। टेक्निकल टारगेट इसका को अगर जानना है तो हमें इसका कप के डेप्थ को मेजर करना होता है और कप के डेप्थ को मेजर करके हमें ऊपर प्लॉट करना होता है। तो इसको ऊपर प्लॉट करने के बाद हमें करंट प्राइस से 40% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो ये चार्ट मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए आप बताया हूँ, मेरी इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी बिजनेस को हम इसी तरह उसके मैनेजमेंट का क्या कहना है, वो अभी किस वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, टेक्निकल्स में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसी के बेसिस में हमें ट्रेड करना होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें तीनों टाइम फ्रेम में अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। आगे का मैनेजमेंट का भी गाइडेंस नियर टर्म में नहीं, आगे का मैनेजमेंट का भी नियर टू मिड टर्म में इसका गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है और ये एक ब्रांड है इंडिया में, ये इसका क्रेज है मार्केट में जॉकी ब्रांड का। कुछ क्वार्टर बिजनेस का खराब हो सकता है लेकिन उससे कारण बिजनेस नहीं खराब होता। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस चैनल पे मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।